नमस्ते बच्चों। मैं आज व्याकरण कार्य आपको बताऊंगी। चैप्टर 1 का बुद्धि एवं अस्माकं बलम, ये चैप्टर हमने पढ़ा है। इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, लेकिन शेष अब हमारे पास रह गए हैं इसके व्याकरण कार्य। धातु रूपाणाम प्रयोग कक्षा 7 की यह है। और ध्यानी न पठन्तु अवगच्छन्तु च, ध्यान से पढ़िए और समझिए। पुरुष किसे कहते हैं, प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। प्रथम पुरुष जिसके विषय में बात की जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब, बालक, रीता, गीता, सीता। मध्यम पुरुष सुनने वाला, श्रोतागण को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम दोनों, तुम सब। उत्तम पुरुष वक्ता, जो बोलते हैं, बोलने वाला उत्तम पुरुष है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। एक वचन, जिससे एक संख्याएं का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं, जिससे दो संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं, और जिसमें दो से अधिक संख्याओं का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसमें दिया हुआ है धातु रूपों का प्रयोग। बालः पठति एक वचन में, बालो पठतः, बाला पठन्ति। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष में ही है किम तत्व में, तत्व का शब्द रूप दिया हुआ है पर श असा, सह पुल्लिंग के लिए, शाह स्त्रीलिंग के लिए। साह पठति, शह पठति। तौ ते पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ती हैं। ते ताह, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ती हैं। पुल्लिंग में ते होगा, स्त्रीलिंग में ता होगा। उसके बाद मध्यम पुरुष में हम आते हैं। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। युवम पठतः, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। अभ्यास कार्य मैं करने जा रही हूँ। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानी पुरंती, यानी ऊपर में भी दिया हुआ है, यहाँ उदाहरण भी दिए हुए हैं। इनको देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। श पठती, तो अहम के साथ क्या होगा, पठामी होगा। देखिए यहाँ पर पठामी लिखा हुआ है, तो हम इसे देखकर इसे फिल करेंगे। अहम पठामी, आवाम पठाव, वयम पठाम। उसी प्रकार से बालिका नृत्यति, बालिके नृत्यता, बालिका नृत्यन्ति। उसके बाद आएंगे त्वम धावसी, युवाम धावथ, यूयम धावत। जन भ्रमति, जनो भ्रमत, जना भ्रमन्ति। गजः चलति, गजौ चलत, गजाः चलन्ति। इस तरह से यहाँ पर उदाहरण देकर मैं बनाते जा रही हूँ, बना हुआ भी है। चटका कूजति, चटके कूजत, चटका कूजन्ति। उसी प्रकार से त्वम युष्मत् शब्द दिया हुआ, त्वम क्रीडसि, युवाम क्रीडथ, युवम क्रीडथ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अधोलिखितानि वाक्यानि उचित धातु रूपेण सह पूरयन्तु, उचित धातु रूपों के साथ उसे पूरा करना है नीचे लिखे गए वाक्यों को। जैसे सिंह गर्जती, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो सिंह एक वचन है, तो यहाँ पे हम गर्जती क्रिया लगाएंगे। वयम लिखामा, वयम बहुवचन है, तो लिखामा भी बहुवचन होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखामा करेंगे। तौ कौ शत, तो द्विवचन है, कौ भी द्विवचन है, तो शत भी द्विवचन में होगा। लते नमत, लता द्विवचन में है। लता, लते, लता, लते द्विवचन, तो नमति नमत, लते के अनुसार यहाँ नमता हो जाएगा, तो यहाँ पे हम नमता में निशान लगा देंगे। छात्रो लिखता, छात्रो द्विवचन में, छात्रा छात्रो, यहाँ पर लिखता में निशान हो जाएगा। युवाम पश्यत, त्वम युवाम यूयम, पश्यसि पश्यथ पश्यत, तो युवाम के साथ द्विवचन का प्रयोग हुआ, यहाँ पर हमने पश्यथ कर दिया। अब यहाँ पर उदाहरण अनुसारम वाक्यानि पूरयन्तु, वाक्यों को पूरा करना है, उदाहरण के अनुसार वाक्य को पूरा करना है। ये लट लकार है, यानी वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। यह लंग लकार है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस। अब ये है सब पुस्तकम पठति, यहाँ क्रिया सिर्फ चेंज करनी है, कर्ता और कर्म को न चेंज करके सिर्फ क्रिया को चेंज करनी। सह पुस्तकम पठति, सह पुस्तकम अपठत। उसी प्रकार त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, त्वम अचल, ठीक है। अहम पठामि, अहम अचलम, चूँकि पठामि लट लकार है और अचलम लंग लकार है। ते बालिके पठतः, ते बालिके अगच्छताम। यूयम नमथ, युवाम अनमत।
यानी यहाँ जो मध्यम पुरुष बहुवचन है वही लंग लकार मध्यम पुरुष भी बहुवचन में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखितानि वाक्यानि लंग लकारे परिवर्तन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार में पूरा करना है। जैसे हमने इसे किया था उसी प्रकार से इसे भी करना है। तो पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो अपठता। ते चलंती, ते अचलन। ताह लिखन्ति, ताह अलिखन। सा गच्छति, सा अगच्छत, यानी पास्ट टेंस में इसको भूतकाल में चेंज कर देना है। त्वम नमसि, त्वम अनमः। अहम भ्रमामि, अहम अभ्रमम्। इवाम नमथ, इवाम अनमतम। आवाम धवाव, आवाम अधवाव। और यूयम वदत, यूयम वदत। और वयम चलाम, वयम अचलाम। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट में आती हूँ। ध्यातव्य, ये येलो बॉक्स में जो दिया हुआ है इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आगे के प्रश्नोत्तर, आगे के व्याकरण कार्य को आप बहुत सहजता से कर लेंगे। वर्तमान कालस्य, यानी वर्तमान काल के अर्थ में, वर्तमान कालस्य, वर्तमान काल अर्थात लट लकारस्य रूपेभ्य, लट लकार के रूपों पर यदि अश्म अव्यय है जिसका अर्थ था होता है, इति अव्यय पदम युज्यते लगता है, तदा भूतकालस्य भाव प्रकाशितुं शक्यते। जब अश्म लग जाएगा तो भूतकाल का भाव प्रकट होने लगता है। यथा पठति मतलब पढ़ता है, इति स्थाने, पठति मतलब पढ़ता है, इसी स्थान पर पठति अस्म लिख देंगे तो पढ़ता था हो जाएगा। जैसे एक बार और मैं समझा देती हूँ। यथा, जैसे पठति मतलब पढ़ता है और पठति अश्म लगा देंगे तो पढ़ता था। अश्म अव्यय है जिसका अर्थ होता है था, यह लंग लकार में चेंज हो जाएगा। जैसे लट लकार भूतकाले अर्थ में, अव्यय भूतकाल के अर्थ में जब अश्म का प्रयोग होगा तो था आ जाएगा, और लंग लकार में ऐसे होगा। देखिए, स पठति लट लकार में भूतकाले अश्म अव्यय का प्रयोग होगा जिसका अर्थ था होगा। स पठति अश्म, यानी वह पढ़ता है, वह पढ़ता था। स अपठत, वह पढ़ा। उसी प्रकार बालको क्रीडित, दो बालक खेलते हैं। बालको क्रीडितः अस्म, दो बालक खेलते थे। बालको अक्रीडिताम, दो बालक खेले। अहम भ्रमामि, अहम भ्रमामि अश्म, अहम अभ्रमम, यानी मैंने घूमा, मैं घूमता था। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। त्वम गच्छसि अस्म, तुम जाते थे। त्वम अगच्छम, तुम गए, यानी इसी प्रकार से इसको हम लोगों ने किया है। उसके बाद आता है निम्नलिखितानि वाक्यानि अश्म इति अव्यय पदस्य प्रयोगेन भूतकाले परिवर्तयन्तु। भूतकाल में इसका परिवर्तन कर देना है। कैसे? लट लकार है और इसको भूतकाल के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में अश्म लगता है। ठीक है, तो सिंह गर्जती, बस अश्म लगा देंगे। सिंह गर्जती अश्म, सिंह गरजता था। सिंह गरजता है, सिंह गरजता था। शुको वदत, दो तोते बोलते हैं। शुको वदत अश्म। त्वम धावसी, त्वम धावसी अश्म। आवाम चलाव, आवाम चलाव अश्म। यूयम गच्छत, यूयम गच्छतः अश्म। अश्म यानी था के रूप में इसका हम प्रयोग कर देते हैं। वयम नमामः, वयम नमामः अश्म। अब यहाँ पर थोड़ा अंतर है। यहाँ अब लिट लकार यानी फ्यूचर टेंस में हम आ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यानि लिट लकारे परिवर्तन्तु, यानी लट लकार से हमने लंग लकार में पढ़ा, फिर भूतकाल के अर्थ में पढ़ा। अब मैम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट है इस चैप्टर का। वो कहता है कि लिट लकार यानी फ्यूचर टेंस में चेंज करना, जिसमें शयति लगता है। करूँगा, खाऊंगा, जाऊँगा में जिसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम खेलसी, तुम खेलिष्यसि। ये मध्यम पुरुष एक वचन है तो लिट लकार में भी मध्यम पुरुष एक वचन में ही इसका प्रयोग होगा। गजा चलन्ति बहुवचन है तो गजा चलिष्यन्ति, गजा चलिष्यन्ति में इसका प्रयोग होगा। उसके बाद युवाम पठत, युवाम पठिष्यथ। ताह नमन्ति, ताह नमिष्यन्ति भी होता है, अनंस्यन्ति भी हो जाएगा, दोनों तरह से रूप चलता है इसका। छात्रो पठत, छात्रो पठिष्यत। और त्वम लिखसि,
त्वं लेखि सति। धन्यवाद बच्चों।